गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में हमने प्रायिकता को पढ़ा था। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो प्रायिकता कक्षा 10 प्रायिकता अपने पढ़ रहे हैं। तो प्रायिकता में अपने क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो अपने सिक्के की बात कर ली थी कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। ये अपने बात पढ़ ली थी। और इसमें क्या क्या पढ़ा था। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम अपने देखे थे, ये कितने आए थे आपके? दो, जो हेड और टेल होते हैं, एक हेड और एक टेल। अगर एक सिक्के को दो बार उछालें, ये मैंने आपको बता दिया था, तो 4 परिणाम बनेंगे। एक सिक्के को 3 बार उछालें तो 8 परिणाम बनेंगे। ये सैंपल स्पेस मैंने आपको बना के बता दिए थे। अब दूसरा अगर अपने बात करें तो दूसरा था अपने पास पासा। पासा जो है उसमें 6 परिणाम होते हैं। एक तरफ 1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ये 6 परिणाम अपने 6 साइडें होती हैं। तो इसमें कई तरीके के सवाल बनते हैं, उनकी चर्चा अपने बाद में करेंगे। पहले अपने बात करते हैं आगे। आगे जो अपने पास है वो इम्पोर्टेंट चीज है, और वो क्या है? तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ताश। तो ताश के बारे में अपने पढ़ेंगे। ताश पढ़ रहे थे। ताश क्या होती है? कुछ बच्चों ने देखी होती है, कुछ बच्चों ने नहीं देखी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास 52 पत्ते होते हैं, और 52 जो पत्ते होते हैं उसमें 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। मैं कलर के हिसाब से दिख रहा हूँ, रेड कलर के होते हैं 26 पत्ते। इसको समझना बहुत जरूरी है। और 26 जो पत्ते होते हैं वो आपका ब्लैक कलर के होते हैं। 26 पत्ते ब्लैक कलर के होते हैं। 26 पत्ते ब्लैक कलर के होते हैं। यहां से इतना समझना बहुत जरूरी है, यानी कि 52 पत्तों में से आधे पत्ते रेड के होते हैं, आधे ब्लैक के होते हैं। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक ताश का पत्ता है, निकाला जाता है उसको बिना देखे, तो अगर आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि एक ताश में से एक पत्ता निकाला जाता है और वो निकाला गया पत्ता लाल रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अगर लाल रंग का पत्ता होगा, लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, तो आप समझ सकते हैं लाल रंग, टोटल पत्ते कितने हैं? 52, और लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26। यानी कि प्रायिकता क्या होगी? 1/2। इसी तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता,
तो आप कहेंगे कि 26 पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते और 26 काले रंग के होते हैं, तो 26/52 यानी कि 1/2। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो याद ये रखना है आपको कि अगर रेड कलर है आपके पास, तो रेड कलर का इसकी जो प्रायिकता आएगी रेड कलर के पत्ते की, वो 1/2 आएगी, और ब्लैक कलर के पत्ते की प्रायिकता भी 1/2 आएगी। प्रॉपर तरीके से आपको सवाल करना है, ये एक बार ऐसे ही मैंने बताया है। प्रॉपर सवाल जो है वो, अब आगे इसको और बांट लेते हैं अपने, एक बार मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं कि हमारे पास टोटल 52 पत्ते हैं ताश के। 52 में से आधे आधे कर लेते हैं, आधे हो गए 26, ये आपके रेड कलर के हो गए, और आधे हो गए 26, ये हो गए ब्लैक कलर के। अब इसमें आगे और चलना है आपने, ये 26 का भी आधा आधा कर लो आप, ये 26 का आधा आधा कर लिया आपने। तो आगे ये जो पत्ते होते हैं 26 में से 13 बन जाते हैं, ये 13 लाल रंग के, ये 26 लाल रंग है, तो इसमें से 13 ये 13 ये लाल रंग के होते हैं। और ये लाल रंग के कौन कौन से होते हैं, देखिए ये होता है आपका ईंट। इस प्रकार से आप अगर ताश आपने देखी हो, तो नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ, इस प्रकार का जो होता है ये ईंट इस प्रकार से बना होता है ताश में। उसके बाद ये होता है पान का, इस प्रकार से पान बना होता है ताश में, ये लाल रंग बना होता है। ये 13 पत्ते होते हैं ईंट के, इसको बोलते हैं ईंट, और इसको बोलते हैं पान। और अब अपने बात करते हैं ब्लैक कलर के पत्तों की। तो ब्लैक कलर में दो तरीके के पत्ते होते हैं, एक होता है 13 तो होते हैं आपके चिड़ी के, चिड़िया के पत्ते होते हैं 13 तो, और 13 जो पत्ते होते हैं वो होते हैं आपके हुक्म के। इस प्रकार का जो साइन है वो बना होता है। ये होता है, इसको बोलते हैं चिड़िया या चिड़ी, और इसको बोलते हैं हुक्म। तो ये 4 पार्ट होते हैं ताश के। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि एक ताश में से एक पत्ता निकाला जाता है, मैं प्रश्न लिख देता हूं, और ताश में से पत्ता निकाला जाता है, तो ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता, तो आपने कैसे ज्ञात करनी है? कुल 52 पत्ते हैं, ईंट के कितने हैं? ईंट के देखो आप कितने हैं, 13 पत्ते हैं ईंट के, तो ये 13 यहाँ पे आ जाएगा। तो 13/52, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4 आ जाएगी, चौथा हिस्सा हो गया। अब अगर आपसे पूछे पान का पत्ता होने की प्रायिकता, पान का पत्ता होने की प्रायिकता, तो आप लिखोगे कि टोटल 52, और पान के पत्ते कितने हैं 13, तो 13/52 1/4। इसी तरीके से आपसे पूछे कि चिड़िया का पत्ता होने की प्रायिकता, चिड़िया का पत्ता होने की प्रायिकता, तो आप लिखोगे 13 पत्ते होते हैं चिड़िया के, टोटल 52, 13/52 1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा, अगर आपसे पूछ ले कि पत्ता हुक्म का है, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, पत्ता निकाला जाता है ताश में से, होने की प्रायिकता,
तो ये कितना आ जाएगा टोटल 52, और हुक्म के कितने पत्ते हैं 13, तो ये भी आ जाएगा आपका 1/4। इस तरीके से आपने करना है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। इसके आगे बढ़ते हैं अपने। अब इसको और बांट लेते हैं अपने। देखिए ताश में जो 13 पत्ते होते हैं, अब अपने पास एक बार इसको क्लियर करते हैं अपने। जैसे ताश में 13 पत्ते हैं, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अलग अलग। जैसे इधर से अपने इसको शुरू करते हैं कि हुक्म है, जैसे सॉरी 5 से ईंट से शुरू करते हैं अपने। ईंट से शुरू करते हैं। ईंट के जो ईंट है इसके 13 पत्ते होते हैं इस प्रकार से, 1 2, एक 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 की जगह ए होता है, एक की जगह ए होता है। ऐसे होता है ए, जिसको अपने इक्का बोलते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और 10 तक तो ये पत्ते होते हैं। 11 नहीं होता है। 11 में क्या होता है, जे होता है। जे यानी कि इसको कहते हैं जैक। जैक यानी कि गुलाम। और उसके बाद होता है क्यू, 12वां पत्ता होता है। ये 11वां पत्ता होता है, ये फिर 12वां पत्ता होता है। सॉरी, ये 11 पत्ते हो गए, ये 12वां पत्ता होता है। जिस जैसे मर्जी समझ लो। 11 नंबर पर ये, 12 नंबर पर क्यू होता है। क्यू यानी कि क्वीन। क्वीन यानी कि रानी या बेगम बोल देते हैं इसको। और उसके बाद 13 नंबर पे के होता है, जिसको अपने किंग बोलते हैं, यानी कि बादशाह। ये होते हैं पत्ते ताश के। और इन तीनों पत्तों पर तस्वीर छपी होती है। इस पर गुलाम की बेगम की और बादशाह की जो है तस्वीर बनी होती है, इसलिए इनको फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते। अब एक ईंट में 3 हुए और एक इक्का हुआ, तो ये आपने ध्यान रखना है। पूरी ताश में इक्के कितने हो गए, फिर अपने एक बार देखते हैं आगे। देखिए अब ईंट की बात होगी, उसके बाद पान। पान के बारे में बढ़ते हैं अपने। देखिए पान के 13 पत्ते अब इसी प्रकार से हो जाएंगे। पान के 13 पत्ते बना देता हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं पान। पान के 13 पत्ते ए, इक्का, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसके साथ साथ जे होता है गुलाम, के सॉरी क्यू क्वीन, उसके बाद के। ये पत्ते होते हैं, ये तीनों तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। उसके बाद इसी तरीके से अपने बन जाएगा, ब्लैक कलर ले लेते हैं। पान के बाद हुक्म बन जाएगा और चिड़िया बन जाएगा। सेम होता है ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जे होता है, क्यू होता है और के होता है। इसके बारे में पहले बता चुका हूं। ये फेस कार्ड होते हैं। ईंट के इधर फेस कार्ड अपने लिख लेते हैं जे क्यू के, और इक्का लिख लेते हैं। ये ईंट के अलग से जानबूझ के लिखे हैं मैंने बताने के लिए।
उसके बाद ये एक दो 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और J Q K। अब आप देखिए 3 पत्ते ये फेस कार्ड, 3 ये और 3 ईंट वाले, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 फेस कार्ड हो गए। अगर आपसे पूछे कि ताश में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब प्रत्येक चीज आधी आधी होती है। इसमें रेड कलर के अगर आप कहोगे तो रेड कलर के 6 होते हैं और ब्लैक कलर के भी 6 होते हैं, ये ध्यान रख लेना। इस प्रकार से ताश होती है। अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूं ताकि आपके समझ आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि एक ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छा यानी कि बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाला गया पत्ता जो है वो लाल रंग का है। तो यहां लाल रंग का, सिर्फ लाल रंग का पत्ता पूछा है, तो लाल रंग का सिर्फ पत्ता पूछा है, तो इसको प्रश्न को करेंगे कैसे? तो अपने लिखेंगे कुल संभव परिणाम अपने पास कितने होंगे। हल बता रहा हूं कैसे करना है। कुल संभव परिणाम 52 हो गए, 52 पत्ते होते हैं। लाल रंग के पत्ते पहले बताया था आपको, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26 हो गए। तो आपसे पूछा गया है प्रायिकता रेड कलर के पत्ते की, तो आप लिखोगे नीचे तो क्या आएगा, कुल संभव परिणाम, और ऊपर आएगा लाल रंग के पत्ते के अनुकूल परिणाम, यह आएगा। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52 और लाल रंग के 26, और ये आ जाएगा आपका 1/2। ये मैंने पहले बताया था आपको, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपने इस तरीके से करना है। अगर इसमें आपसे प्रश्न में ये पूछ ले कि ये प्रश्न यही रहेगा, उसमें ये ऐसे प्रश्न अलग अलग बनते जाते हैं। जैसे प्रश्न ये बन गया कि बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सीधा बेगम आने की क्या प्रायिकता है? तो आप देखेंगे कि कितनी बेगम होती हैं, मैंने आपको बताया था क्या होगी। तो पहले तो हल लिखते हैं, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने? 52 हो गए। और बेगम के अनुकूल परिणाम कितनी बेगम है मतलब, तो आप देखेंगे कि ईंट में एक होती है, पान में एक होती है, एक ईंट में होगी, एक पान में होगी, एक चिड़ी में होगी और एक हुक्म में होगी। टोटल 4 बेगम होती है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो P बेगम को अपने क्यू से लिखते हैं, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, बट्टा में 52 आएगा कुल परिणाम और ऊपर अनुकूल परिणाम, 4/52 यानी कि 1/13 आ जाएगी। बात समझ आ रही होगी। अगर आपसे पूछे कि लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता, तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो लाल रंग होना चाहिए और गुलाम होना चाहिए। टोटल गुलाम कितने होते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, टोटल गुलाम होते हैं 4। तो आप लाल रंग पूछा तो आधे कर लो, 2 लाल रंग के 2 काले रंग के होते हैं पूरी ताश में, ये रेड के ये ब्लैक के। तो उसने लाल रंग के गुलाम पूछे हैं तो 2 होंगे, तो 2 टोटल कितना है 52। 52 में से 2 लाल रंग के गुलाम है तो 1/26 आ जाएगा, 2 एकम 2 2, और ये 2 से कट जाएगा तो 1/26 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछता है कि इक्का आने की प्रायिकता, ये सीधा सा प्रश्न है, इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्के कितने होते हैं ताश में, ये देखने हैं। टोटल तो 52 हो गया, और इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं, तो ये 1/13 हो गया। 13 में 1 होता है, इसका मतलब ये 52 में 4 हो गए, 13 में 1 होता है, इसको समझे आप। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पान का इक्का आने की प्रायिकता, पान का इक्का आने की प्रायिकता, तो पान के इक्के कितने होते हैं ये आपने देखने हैं। पान का एक ही इक्का होता है और टोटल आ जाएगा नीचे 52, 1/52 आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रायिकता में इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आपका कुल संभव परिणाम है वो हमेशा ज्यादा रहते हैं, और वो नीचे जो संख्या आएगी वो ज्यादा आएगी। कभी भी कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं इसको, जैसे 13/1 लिख देते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको फॉर्मूला बताया जाता है। जैसे आपसे कहा गया कि काले रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तो आपको एक बात तो पता है कि बादशाह कितने होते हैं, मैंने ताश में बताया कि 4 बादशाह होते हैं। कैसे होते हैं 4, एक तो हो गया आपका ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का, एक हुक्म का, टोटल 4 बादशाह होते हैं। तो 4 में से आधे आधे हो जाएंगे, 4 में से 2 ये हो जाएंगे लाल रंग के, 2 हो जाएंगे काले रंग के, रेड और ये ब्लैक। तो ये जो है 2 उसने लाल काले रंग का पूछा तो ये वाला आ जाएगा, टोटल नीचे 52 ही आएगा, और ये 2 हैं तो 1/26, 26 में 1 हो गया, 52 में 2 हो गया, 1/26 आंसर आ जाएगा। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। कुछ एक और टॉपिक, एक छोटी सी बात और है कि किसी घटना की कुल जो प्रायिकता है वो हमेशा उसका जो वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी या 1 के बराबर रहती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा, ये इस चैप्टर को अपने अगली क्लास में लेंगे और उसको पूरा करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं आपकी बुक के, एक एक करके कुछ एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन आपने अपने आप करने होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ आई होगी। धन्यवाद।